नमस्कार। अब हम देखेंगे नौबत खाने में इबादत के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले वीडियो में हमने इस पाठ का सार समझा है। ठीक है, आपके पास बोर्ड परीक्षा में भी ये आते हैं, तो जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो इसमें सही आंसर है। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान पर जाना क्यों पसंद था? कचौड़ी तलते समय छन की आवाज़ में आरोह अवरोह दिखता था। ठीक है। दूसरा है, काशी में संगीत आयोजन की अद्भुत परंपरा की क्या विशेषता है? देखिए, पहला क्या है, यहाँ संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो जो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, इसमें थर्ड वाला आया, पहला और दूसरा वाला। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा। ठीक है। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खां पर रसूलन बाई तथा बतूलन बाई का क्या प्रभाव पड़ा? इनके कारण बिस्मिल्लाह खां की संगीत में रुचि बढ़ी। किसके कारण? उन दोनों बहनों के कारण। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, ये सब बातें तो सही है कि वे काशी बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के प्रति अपार आस्था रखते थे। वे 5 वक्त की नमाजी और मुहर्रम में नोहा बजाने वाले सच्चे मुसलमान थे। ठीक है, तो ये तो बातें सही है। तो जो नहीं सही है वे क्या है, वे खुदा से प्रसिद्धि और शोहरत की कामना करते थे, जबकि वो किसकी कामना करते थे? सुर बरतने की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अमरुद्दीन को रसूलन बाई बतूलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था? संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण, क्योंकि उन्हें उनका गायन पसंद आता था। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? उनके उस्ताद की नसीहतें समाई थी। संगीत के सातों सुर समाये हुए थे। स्वयं परवरदिगार यानी कि ईश्वर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारा ऑप्शन डी वाला यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताइए कि भीमपलासी और मुल्तानी क्या है? ये एक तरह का राग है। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी था, क्या था? ठीक है, जन्नत से बढ़कर था। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुख करके बैठते हैं जब वो काशी से बाहर होते थे। वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, यानी कि हमारा आंसर तीसरा सही है। ये दोनों आंसर क्या हैं, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन का शहनाई को सभी वाद्य यंत्रों में शाहे नय की उपाधि दी गई। कथन का शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर होता है। इनकी धुन बड़ी ही मोहक होती है। अब देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर कथनों का व कारण खा के प्रति सही विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कथन का और खा दोनों गलत हैं। जो हमारा सही है वो क्या है, कथन का सही है और कथन खा उसकी सही व्याख्या करता है। अब देखिए, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात कही जा सकती है? वे क्या थे? हाजिर जवाब और खुश मिजाज थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार बिस्मिल्लाह खां और काशी का संबंध का प्रतीक है। अन्याय न्यो आश्रिता। ठीक है। अब देखिए, 14वां प्रश्न है जो हमारा अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर हाईलाइट नहीं किया है। आप कमेंट्स करके इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है। वर्ष 2000 के बाद बिस्मिल्लाह खां महसूस करते थे, क्या महसूस करते थे? ठीक है, काशी के स्वादिष्ट पकवानों से परहेज का दुख, काशी की मलाई बर्फ वाले के प्रति सहानुभूति, काशी की परंपराओं और साहित्य के प्रति अरुचि, काशी की संस्कृतियों के प्रति बन जाने का दुख। ठीक है। अब आपका जो सही आंसर है आप वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।